आर्मी ऑफिसर आसाम राइफल का दिल है। जिस दिन आर्मी ऑफिसर चले जाएंगे, जैसे कुएं के मेढक के जैसे फड़फड़ाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुधर्मेजय रमेश राम, आर्यवाद संगठन देहरादून संरक्षक। मैं कुछ उन लोगों को बताना चाहता हूं जो पिछले वीडियो जो मैंने डिलीट किया था उसके चक्कर में गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। हमारा संगठन का किसी से विरोध नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हमारा संगठन हर हमेशा जवान के हित के लिए, जवान के पक्ष के लिए, जवान के साथ होने वाले अन्याय के लिए बना है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, मैं उस आदमी को, चाहे एनसीओज हो, चाहे जेसीओज हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उसको बहादुर नहीं मानता हूं कि जो जवान को कहीं कोने में ले जाके चुपचाप पीट लेता है। आप मैनुअल के अनुसार पनिशमेंट दो, हमारा कोई विरोध नहीं है। और कोई भी जवान को पीटता है, जवान एक बकरी की तरह होता है, उसका मुख पकड़ के कहीं भी मार लो, कहीं भी सजा दे दो। लेकिन ये जो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल है ये गलत है। जवान के इंडियन पैनल कोड की धारा 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। जिस पीटने वाले को, मैं बहादुर उसे कहूंगा जो किसी जवान को पीटता है और कहता है मेरा वीडियो बनाओ, मैं इसे पीटता हूं, वीडियो बना के भेजो ना, तब तो बहादुर कहेंगे। चोर करके पीटने वाला कभी बहादुर नहीं होता है। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। आर्मी ऑफिसर जो भी हैं, कुछ भी सारे अच्छे नहीं होते हैं, ये मैं मानता हूं। जिन्होंने गलत काम किया है उनके बारे में हमने आवाज उठाई है, उनको गलत साबित किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन आर्मी ऑफिसर असम राइफल को छोड़ के चले जाएंगे, उस दिन कुएं के मेढक की तरह फड़फड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, इस संबंध में मैं आगे बताना चाहूंगा। असम राइफल में 2 घड़े हैं। एक बहुत छोटा घड़ा है, छोटा ग्रुप है, वो हर हमेशा आर्मी ऑफिसरों का विरोध तो करता है मन ही मन, लेकिन हर हमेशा उनके साथ में अपना मतलब हल करने के लिए लगा रहता है। और उनकी मांग है कि आर्मी ऑफिसर जाए और आसाम राइफल पूर्णतः सीपीओ में जाए। दूसरा घड़ा बहुत बड़ा घड़ा है, उसमें जीडी से लेकर बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो चाहते हैं कि आसाम राइफल न जाए, और उसी ग्रुप का, उसी घड़े का सपोर्ट हर हमेशा आर्यवा करता है। उसी के लिए बना है आर्यवा। आर्यवा का मुद्दा भी वही है। आर्यवा संगठन के चीफ जनरल कार्निक साहब है, वो इसलिए लगे हैं कि आसाम राइफल एमओडी में जाए, एमओडी में ले जाने के लिए। जबकि इतने एजेड हैं इस संगठन के, सबसे उम्र वाले व्यक्ति हैं वो, दवाई खा खा के आसाम राइफल के जवान के लिए, आसाम राइफल के हित के लिए, आसाम राइफल के इतिहास के लिए, आसाम राइफल में जो उन्होंने नाम निशान और नमक के लिए काम किया था, उसके लिए आज तक वो काम कर रहे हैं। अब मैं आगे आता हूं, खास करके एक एससी रेंज के डीआईजी साहब थे, पीएल कुकरेती। उनका खास करके लंबा समय रहा आसाम राइफल में, बहुत लंबा समय रहा। उसके बाद वो आईजी बन के आईजीआर नॉर्थ या साउथ के आईजी भी रहे। वो
1987-88 के लगभग में 87 में जब ये सीपीओ में ले जाने के लिए असम राइफल में आंदोलन चल रहे थे, भूख हड़तालें चल रही थी, उस समय वो डीपू में आए थे, उन्होंने दरबार लिया था। और जब वो नजदीक पहुंचे तो वहां आर्मी अफसर गो बैक के पोस्टर लगा दिए थे, तो उन्होंने देख लिया। तब उन्होंने एक वर्ड कहा था कि जिस दिन आसाम राइफल से आसाम राइफल के ऑफिसर चले जाएंगे, ये आसाम राइफल का इतना पुराना इतिहास खत्म हो जाएगा, इसको फुटबॉल ग्राउंड बना दिया जाएगा। एक वहां से मारेगा गोल करने को चाहेगा और दूसरा वहां से मारेगा गोल करने को जाएगा, और ना गोल होगा और कुआ की मेढक की तरह हर हमेशा बीच बीच में फुतकते रहेंगे। तो यही होने जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और इसके अलावा मैं कहता हूं आप लोगों को, खास करके दोस्तों, जो खास करके जीडी वर्ग है, जीडी वर्ग का हित तो बिल्कुल ही नहीं है, जबकि 90 से 95% जनसंख्या जीडी की है। जब आज की हालत ये है, अगर आप सीपीओ में चले जाएंगे तो उसके बाद तो ये जो छोटे से घड़े हैं, इनकी दादागिरी और बढ़ेगी। फिर को फुल फ्लैट चार्ज मिल जाएंगे, इनको बहुत कुछ करेंगे। इसलिए इनके भड़काए में कोई न आए, और हर हमेशा अरे वह संगठन जो बना है आपका, आपके हित के लिए बना है। आपका सीएचडी फैसिलिटी चले जाएगी, और उसके बाद में ईसीएचएस फैसिलिटी चले जाएगी, जो कोर्ट ने दिया वो भी चले जाएगी। आपका राशन चले जाएगा, आपका कपड़ा चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बेशक आपको राशन अलाउंस, कपड़ा अलाउंस के नाम से मिलेगा, और उसमें जो आप राशन के नाम से और कपड़े के नाम से पैसा उठाया जाएगा, उसकी लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट बाजार में जाएगी, वहां से सामान खरीद के लाएंगे। जैसे हम खास करके ये मिसिंग के लिए ऑफिसर क्लब और जेसीओ क्लब का सामान मेस हौलदार खरीद के लाता है ना, वो दिन आएंगे तुम्हारे पास, वही दिन आएंगे। इसलिए विरोध करो। दूसरा, सत्य का पीछा मत छोड़ो, गलत का हर हमेशा विरोध करो। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, और आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए, और पुरानी जो हमारी प्रथाएं हैं वो प्रथाएं आप तक पहुंचाने के लिए ये सब करते हैं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम गलती को आगे भेज सकें और गलती का जो है उच्च लेवल तक उसकी जानकारी दे सकें। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सोशल मीडिया। कल परसों इसमें एक दो थे, जो भी थे अच्छे लोग थे, चाहे वो सर्विस वाले थे या पूर्व सैनिक थे। उन्होंने उसमें खास करके एक कृपाल नाम था उनका, और दूसरा सुरेंद्र कुमार, बड़े अच्छे शब्द लिखे थे उन्होंने, उससे मैं प्रभावित हुआ। लेकिन साहब, आप लोग जहां भी हैं, अगर मेरा वीडियो सुनेंगे, हमारी मजबूरी है। किसी जवान को एक कोने में ले जाके पीटा जा रहा है और सारे के सारे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, तुम कहीं से भी असम राइफल का 1 से 46 और हायर फॉर्मेशनों में ये नहीं होता है। सेंटर में तो आजकल कोई भी इंस्ट्रक्टर 18 कदम से रिक्रूट की तरफ जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो कमेंट में लिखे हैं वो लोग सेंटर में नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो फिर ये
हर हमेशा इनके हाथ में तेल का कटोरा है। तो ज्यादा न कहकर मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जवानों तक ये वीडियो पहुंचे। जय आर्यवा, जय आसाम राइफल, जय हिंद।